प्रश्नावली 6.4 निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए भाग विधि से। तो हमें भाग विधि से 1 से लेकर 12 तक जो सवाल दे रखे हैं उनका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, भाग विधि से हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके लिए आपको वर्ग संख्या याद होनी चाहिए 1 से लेकर 10 तक तो कम से कम। ठीक है, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ये आपको वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। ठीक है, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। इनको मैं यहाँ कर देता हूँ। अब हमें ज्ञात करना है 2304 का वर्गमूल भाग विधि से। तो इस प्रकार एक लाइन खींचनी है, यहाँ लिखना है 2304। इधर से 2 2 के जोड़े बनाने हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब देखना है कि जो 23 है वो किसके वर्ग से कम है। तो इसमें देखो किसके वर्ग से कम है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो 4 के 25 5 के वर्ग से कम है। ठीक है, जो है 5 का वर्ग तो 25 से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, और 23 है जो 4 के वर्ग से कम है, मतलब 4 का वर्ग 16 है। ठीक है, कम लेना है हमें, ज़्यादा नहीं लेना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 4 का वर्ग 16। अब देखो 23 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 7, ऊपर से जोड़ा उतरेगा 0 4, ये आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर जो ये 4 है वही संख्या यहाँ लिखनी है और दोनों संख्याओं को जोड़ना है। 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 8। अब यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कि गुणा करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर हमारे पास में 8 है, अगर 8 को मैं अगर 8 के साथ में अगर 1 लगाऊंगा, ठीक है, तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। कितना आएगा 81, ये तो नहीं चाहिए। अगर मैं लिखूँ यहाँ 8 के साथ 2 लगाऊँ तो 2 से ही गुणा करना है। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 आ गया, ये भी नहीं है। तो 8 के साथ में अगर मैं 3 लगाता हूँ तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। 3 तिया 9, 8 तिया 24। इस प्रकार आपको गुणा करके देखना है। अगर मैं लिखता हूँ 8 के साथ में अगर मैं 8 लिख देता हूँ तो 8 से ही गुणा करना पड़ेगा। देखो 8 8 64 का 4, बचा कितना 6। 8 को 8 से गुणा किया 64, 64 और 6 कितने हो गए 70, 704। यही हमें चाहिए था। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं 8 लिखूँगा और यहाँ पर भी मैं 8 लिखूँगा और 8 और इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। 8 के इन दोनों की गुणा कितनी होगी 704 और यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया 8। जो संख्या यहाँ लिखी है वही संख्या यहाँ लिखनी है। अतः इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, अतः वर्गमूल बराबर 48। तो वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया 48 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमें ज्ञात करना है। हम देखो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारे पास में दे रखा है 4489। वही प्रक्रिया सेम जो अभी प्रक्रिया हमने दोहराई थी। यहाँ लिखना है 4 4 8 9, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। अब देखना है 44 किसके वर्ग से कम है। तो हमारे पास में ये टेबल है ही, 44 किसके वर्ग से कम है। इसमें देखो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग क्या है 49। ये तो ज़्यादा चला गया 44 से, तो हम किसका वर्ग लेंगे 6 का वर्ग लेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 6, यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 36। घटा दो। अब तो घटाया तो हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुआ। ऊपर से जोड़ा उतारना है 89 उतारा। अब ये 6, इस 6 को यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा 6 और 6 12। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी संख्या लगानी है कि गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, अभी मैंने जो तरीका बताया था उसी तरीके से।
गुणा करते हैं। देखो 12 है, 12 के साथ में अगर 1 लगाता हूँ तो 1 से गुणा होगा, 121 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर 12 के साथ में 2 लगाता हूँ तो 2 से ही गुणा करना है, 4 4 2 244। अगर मैं 12 के साथ में 3 लगाता हूँ तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, 9 6 3। ठीक है, 369 ये प्राप्त हो गया। अगर मैं 12 के साथ में जो 12 दे रखा है इसके साथ में अगर मैं 7 से लगाता हूँ, क्योंकि पीछे 9 है तो 7 से करके देखते हैं, 3 से तो करके देख लिया, तो 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49, हासिल बची 4। 7 को 2 से गुणा किया, 14 14 और 4 कितने हो गए, 18। फिर हासिल बची 1। 7 को 1 से गुणा किया, कितना हो जाएगा, 7 7 और 1 हासिल 8। तो हमने 7 में क्या लगाया, 7 लगाया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर भी 7, इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, 889। इसमें से ये घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है 44। 889 का वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 67। ठीक है, हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 दे रखा है 34 81। वही प्रक्रिया, यहाँ लिखेंगे 34 81, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब 34 किसके वर्ग से कम है ये आपको याद होना चाहिए। देखो चाहे तो इसमें मैं देख के बताता हूँ आपको 34 किससे कम है। देखो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग क्या होता है 36, तो 5 के वर्ग, 6 का वर्ग तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 5 का वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे 5, ऊपर क्या लिखेंगे 5, यहाँ क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। अब 34 में से 25 को घटाएंगे तो हमारे पास में 9 प्राप्त होगा, ऊपर से 1 जोड़ा उतारा, कितना हो गया 81। ये 5 है, इस 5 को यहाँ दोबारा लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 कितने हो गया 10 हो गया। अब 10 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या लगाएं कि हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए 981। तो हमें गुणा करना है इसके लिए, तो वही प्रक्रिया सेम। देखो 10 के साथ में अगर 1 लगाता हूँ, 1 से गुणा करूँगा तो 101 प्राप्त होगा। ठीक है, 10 के साथ में अगर मैं 3 लगाता हूँ तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, 903। अगर 10 के साथ में 5 लगाता हूँ तो 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, 25 525 नहीं प्राप्त हो रहा। ठीक है, अगर 10 के साथ में हम देखें कि 10 के साथ में अगर 9 लगाता हूँ तो यहाँ पर भी 9 से ही गुणा करना पड़ेगा, 9 81, 8 9 0 0 और 8 का 8 आ गया, 9 एकम 9, कितना आया 981, जो कि हमें चाहिए था। कितना लगाने पर आया, 9 लगाने पर आया, तो यहाँ पर भी 9, दोनों की गुणा यहाँ आ जाएगी, कितना आएगा 981। घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो यहाँ क्या लग जाएगा 9, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आप लाइन भी लिख सकते होता है, इसका वर्गमूल 59 है। सवाल नंबर 4 हमारे पास में दे रखा है 529 दे रखा है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया 529 की, 2 का इधर से जोड़ा बनाना है, यहाँ क्या बचा है 1 बचा है। अब 5 किसके वर्ग से कम है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो 2 के वर्ग से कम है, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ क्या लगा देंगे 4। अब देखो 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, ऊपर से क्या उतारा 29। ठीक है, यहाँ पर 2 का 2, 2 और 2 4। अब देखो पीछे क्या दे रखा है 9 दे, इसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि यहाँ पर ये 129 आ जाए। जैसे मैं 3 से गुणा करता हूँ इसको, ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा, 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 चौके कितने हो गए 12, तो हमारे पास में प्राप्त हो गया। ये 3 क्या है ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 529 का वर्गमूल क्या हो गया 23 हो गया। ये आपको गुणा करके देखना है, ठीक है, करके देख लेना, ठीक है। मेरे को तो यह था 529 का 23 होता है, तो डायरेक्ट गुणा कर लिया मैंने। देखो 5 नंबर सवाल दे रखा है 32 49, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ गया 32, यहाँ आ गया 49, 2 का जोड़ा। अब देखो किसके वर्ग से कम है, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 6 का वर्ग क्या होता है 36, जो कि ज़्यादा चला गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है।
अब 32 में से 25 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, 7 बचेगा। ऊपर से उतारा जोड़ा कितना हो गया, 749। 5 का 5, अब 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। अब इसके साथ में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें 749 प्राप्त हो जाए। देखो, एक के साथ में अगर मैं 3 लगाता हूँ, पीछे 3 दे रखा तो 3 से गुणा करके देखते हैं। 9 0 3 नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, और मैं गुणा करता हूँ वहाँ पे 5 से, तो 5 से गुणा किया तो 25, 5 नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, हमें 9 चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या जिसे गुणा करने पर हमारे पास में 9 आ जाए। तो हम अब गुणा करते हैं 7 से। ठीक है, 7 को 7 से गुणा किया 49, बचे कितने, 4। 7 को 0 से गुणा किया 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 7 एकम 7, ये 749 आ गया। यही हमें चाहिए था। तो किससे गुणा करने पर आया, 7 से। तो 7 यहाँ लगाना है, 7 भी यहाँ लगाना है। इन दोनों का गुणा यहाँ आ जाएगा 749। ये कट जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे, 7। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 32 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 दे रखा है 1369 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 1369, 2 2 का जोड़ा 1 और 2 जोड़े बन गए। देखो 13 किसके वर्ग से कम है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्या हो गया 16 हो गया। तो यहाँ पर किसका वर्ग आएगा, 3 का वर्ग आएगा। 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 9 आ गया 3 का वर्ग। ठीक है, वर्ग संख्या लिखनी है यहाँ पर, 3 की वर्ग संख्या 9। अब 13 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचा, 4 बचा। ऊपर से एक जोड़ा उतारा, 469 हो गए। 3 को यहाँ लिखा, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब 6 के साथ में ऐसी संख्या से गुणा करूँ कि ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो 6 के साथ में मैं 3 से ही गुणा करता हूँ, क्योंकि यहाँ 9 दे रखा है। तो मैंने लिखा 6 के साथ में किससे गुणा करता हूँ, 3 से गुणा करता हूँ। तो 3 से गुणा की कितना आया, 9, 6 3 18, नहीं प्राप्त हुआ। अब 9 कब आएगा, 7 से गुणा करेंगे तो पीछे 9 आएगा। यहाँ पर 7 से गुणा करता हूँ मैं। ठीक है, 7 को 7 से गुणा किया कितना आया, 49। 49 का 9 हासिल कितनी बची, 4 बची। 6 7 कितने होते हैं, 42। 42 में 4 जोड़ा तो कितना प्राप्त हो गया, 46 प्राप्त हो गया। ये क्या आ गया, 469। इस प्रकार आपको बार बार ये संख्या है जो कि गुणा करके देखनी है कौन सी संख्या पर प्राप्त होता है। 1-2 बार आप ट्राई करोगे तो आपको आने लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 7। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7। गुणा किससे करनी है, 7 से। ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ, 469। ठीक है, 469 में से 469 गया तो हमारे पास में क्या बचा, 0 बचा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका 1369 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास में, 37 प्राप्त हो जाएगा।